अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। सुबह से हम ठीक थे। मैं अपने काम के सिलसिले में जैसे डेली जाती हूँ, आज भी गई थी, लेकिन क्या है कि मैं जब वापस आई हूँ आज का, वैसे मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट करते हुए बोला था कि मेरा जो व्लॉग है ना बहुत ज़बरदस्त होगा लेकिन शायद आज वो मेरा व्लॉग ना आए, लेकिन इंशाल्लाह कल नेक्स्ट डे आएगा। ये कोशिश करूँगी कि मैं शाम के टाइम अपलोड कर दूँ। और हुआ कुछ यूँ है कि जैसे ही मैं घर आई हूँ तो फिर से वही चीज़ें पता चली हैं कि जी आपके ऊपर रिएक्शंस, खैर रुक भी गए थे लेकिन फिर से शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले जिस दिन मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी, उस दिन तक जो है मिस साइमा हमारे ऊपर मुसलसल रिएक्शन डाल रही थी, ठीक है। और उस दिन तो उसने इंतहाई कर दी थी, बहुत बुरा उन्होंने हमारे ऊपर रिएक्शंस दिया, लेकिन आयशा को भी उसमें बहुत कुछ सुनाया, मुझे भी बोला गया, लेकिन क्या है कि हमने भी आगे जवाब में वीडियो बनाई। लेकिन नवीद भाई ने और दिलबर ने नदीम भाई को घर पे बुलाया कि प्लीज़ आप हमारी बात सुनें, क्योंकि उससे एक दिन पहले आयशा ने वीडियो बनाई थी। तो नदीम भाई जब घर आए तो उन्होंने बोला कि मैं अपने घर के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे घर के बारे में कोई बात करे, ठीक है। लेकिन मेरा अब यहाँ भाई नदीम से एक सवाल है कि हम भी आप लोगों की ही फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, इकट्ठे ही रहते हैं। तो जब हमारे ऊपर आपकी वाइफ रिएक्शंस बनाती है तो आप उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन आप उनको पता नहीं क्यों नहीं रोकते, या वो आपकी बात नहीं मानती। अब ये वो जो बात है वो खुदा बेहतर जानता है। उस दिन सारी बातें कंप्लीट हुई, हमने अपने ब्लॉग सिर्फ डाले, हमने रिएक्शंस काट दिए, और उसके अलावा बात ये फाइनल हुई थी कि साइमा आज के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं देगी। अगर वो देगी तो आप लोग जो मर्ज़ी करना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं साइमा के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा, उस दिन भाई नदीम ने बोला। दिलबर ने बोला ठीक है, फिर मैं भी रिएक्शन दूंगा, ताकि वो मेरी वाइफ को आके इतनी बातें सुनाती है तो फिर मैं साइमा आप ही के ऊपर रिएक्शन दूंगा, ठीक है। अभी शायद वो ट्रैवल में है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी, वो बिज़ी हैं। मेरी उनके साथ कोई भी बात नहीं हुई है जो मैं यहाँ पर मतलब उनसे कुछ भी शेयर करती। ज़ाहिर सी बात है, जब मैं घर आई हूँ मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, तो आज फिर जब मैंने घर आकर वीडियो देखी है, ये बात मैं आगे करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने बहनोई को ही कॉल की, मैंने उनसे कहा जी सुनाएं, अब कैसे हैं आप, आपकी वाइफ ने फिर हमारे ऊपर इस तरह की वीडियो बनाई है। उसका हक़ नहीं बनता एक दफन की हुई चीज़ों को बाहर निकाल कर रखना, बार बार एक ही बात करती रहना, हर वीडियो में एक ही बात करते रहना कि किसी तरह मेरे ऊपर रिएक्शंस जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट हों। तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने कोई वीडियो डाली है, तो वो मैडम पीछे बैठी गालियां दे रही थी, हमें बकवास कर रही हैं, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। ये भी देखो वाईटी पे हर चीज़ पड़ी है, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अभी यही बात चल रही थी, तो मेरे बाबा खाना खाने के लिए आए हैं, तो उनसे मैंने बात की कि बाबा देखें 6 माह से ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइमा का कोई हक़ नहीं बनता कि वो हमें इतना टॉर्चर कर रही है कि एक ही बात मैं सुन सुन के थक गई हूँ। उसके बाद बाबा ने बोला, अम्मी ने भी वहाँ बैठकर बात की कि उसको मना कर लेके आए, लेकिन वो फिर जाकर मुंह बनाकर चली गई है। बाबा ने वहाँ पर एक ही बात की है कि जो इंसान अपने दिल के अंदर कुफर रखता है ना, वो किसी का भी नहीं होता, ठीक है। वो जो करती है उसको कर लेने दें, आप लोग अपना सब्र कर लें, ठीक है। उसके बाद अम्मी ने भी शायद भाई नदीम से बात की है, तो उस टाइम भी वो मैडम पीछे बैठकर ऐसी बुरा भला हम सबको, पूरी फैमिली को बोल रही थी, तो हम सब चुप हो गए हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले भी रिएक्शन बनाया, मैंने कुछ ज़्यादा ही उसमें हार्ड वर्ड्स यूज़ कर दिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना एक इंसान के पीछे ना मुझे अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करनी है। मैं यहाँ पर बात करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर उनकी तरह आकर चीखूं चलाऊँगी नहीं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ठीक है। वो कहती है, पहले उन्हीं की बात रखती हूँ। उन्होंने बोला है कि जी लोग मुझे कहते हैं कि बद्दुआ लगी है, तो मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी, मैं इनकी शादी से अब भी खुश नहीं हूँ, मैं इनकी शादी में शरीक नहीं थी। आप ये बात किस मुंह से कह रही हैं? अच्छा, ये बात भी मैं बाद में करती हूँ। आजकल जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं उसके लिए तो लोग हमें भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। मैंने भी उसमें यही बोला है, आयशा ने भी शायद अपने किसी ब्लॉग में बोला हो, मुझे नहीं पता, कि जी आप उनके घर का मैटर है, वो बेहतर जानते हैं, और अम्मी अब्बू अभी बैठे हैं, उनको पता है कि क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं करना। मैंने कल के व्लॉग में और शायद इससे 2-3 दिन पहले भी व्लॉग में इसी तरह की बात की थी। मैंने तो नहीं बोला कि लोग हमें इस तरह जलील कर रहे हैं, लोग हमें ये बोल रहे हैं, हमें फ़लाँ बोल रहे हैं। कल आपने एक वीडियो बनाई जिसमें बोला कि अपने ही दुश्मन होते हैं। एक बंदे ने जी नदीम के बारे में ऐसी वीडियो, नदीम को बोला कि हाँ तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हूँ फ़लाँ, नीचे लोग और दिलबर को गालियाँ दे रहे थे।
ठीक है ना, आप सस्पेंस क्यों छोड़ती हैं? आप बताएं ना कि वो बंदा आपका हमसाया है, आप दिल पर के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगवा रही हैं? आप ये चीज़ बताएं ना। फिर ये चीज़ तो मुझे भी पता है कि उस बंदे ने हलाशरी दी है कि हाँ नदीम तुम शादी करो, मैं साथ हूँ, तो फिर आप सीधी तरह बताएं ना कि ऐसे हमसाया आप मतलब सस्पेंस रख के लोगों के दिल में ऐसे बात डाल रही हैं बिला वजह, ठीक है। और हमारी शादी में मेरा सूट लेने आप मेरे साथ गई, मेरा ड्रेस आपने और आयशा ने पसंद किया, निकाह में आप थी, मैंने वीडियो बनाने से पहले जाकर दोबारा चेक किया क्या वाकई सहीमा निकाह में नहीं थी। बंदा पागल हो जाता है कि ये 6 माह से एक ही बात बोल रही है तो मैं भी देख लूँ, ठीक है। आयशा ने भी अपनी वीडियो चेक की, दिलबर ने भी, मैं दिलबर का ब्लॉग भी देख कर आई हूँ, उसमें मतलब सब ब्लॉग में आप घूम रही हैं निकाह के टाइम। मुझे तो नहीं लग रहा कि आपके निकाह के टाइम में नहीं है, फिर पता नहीं आपका वो भूत है। यही बोल सकती हूँ और तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। इंसान को थोड़ा सा सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ, एक बात ख़त्म हो चुकी है, मैं बार बार उसको छेड़ रही हूँ। आपके जो हस्बैंड कर रहे हैं उसके बारे में क्या हमें कुछ कमेंट्स नहीं आते? मैंने तो कभी भी आकर आपसे नहीं बोला कि भाई व्लॉग में ये हो रहा है वो हो रहा है। आपकी पूरी फैमिली से ये लड़ाई है, हर बंदे के साथ आपकी यही दुश्मनी है। आप पता नहीं क्या समझती हैं कि मैं ही मैं हूँ, इतना नहीं करते, ठीक है। मैं यहाँ पर पता नहीं 1 महीना हूँ, 10 दिन हूँ, 15 दिन हूँ, मैंने वापस चले जाना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ नहीं बैठे रहना। मज़ा तो फिर है कि उसके बाद भी आप इस घर में ना आए। आप घर में आए हैं, सब ने आपको अच्छे से वेलकम किया, आपने खाना खाया और आप मुंह बनाकर चली गई हैं। इसका तो कोई हक नहीं बनता कि आप मुंह बनाकर जाएं। अम्मी भी आई थिंक आपके घर 2-3 दिन से डेली जा रही हैं। मम्मा ने बताया कि वो मेरे साथ बात ही नहीं करती है और आपने बोला है कि मैं इनसे सुलह नहीं कर सकती। मेरी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, अगर मैं सुलह करती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूज़ जाते हैं। ये बात भी आपके हस्बैंड ने बताई है, पता नहीं वो सच्ची है कि झूठी, अल्लाह बेहतर जानता है। और जहाँ तक लगता है मुझे कि हाँ शायद यही बात है, आपको अपने वो सब्सक्राइबर्स का डर है या व्यूज़ का डर है, तो भाई हमें तो ऐसा कोई भी डर नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो हमें लोग देखते हैं वो हमें यही बोलते हैं कि आप सब इकट्ठे रहें तो अच्छे लगते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हमारा कोई सब्सक्राइबर ऐसा भी है जो ये बोलता हो कि हाँ भाई आप अपनी बहन से रब्ता ख़त्म करें या फ़लाँ से रब्ता ख़त्म करें। हम तो सिर्फ अपनी एक नॉर्मल वीडियोज़ डाल रहे हैं, मैं और आयशा। मैं भी वाईटी पर बहुत कुछ देख रही हूँ, आपके अलावा और भी बहुत हैं जो मेरे ऊपर रिएक्शंस देते हैं, बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं तो कभी भी एक एक बंदे को जाकर कमेंट्स का जवाब नहीं देती, कितने लोगों को मैं जवाब दूंगी, थक जाऊंगी। लोगों के तो सवाल ही ख़त्म नहीं होंगे। आप यहाँ पर बोलती हैं कि मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाएंगी। आप मुझे 2 माह से किस तरह जलील कर रही हैं? आप अपने से कुछ झूठ सच बताई जा रही हैं, बोली जा रही हैं। हम सब चुप हैं कि खुदा के लिए इसको चुप करवा लें, इसे कहें कि इस तरह की कोई बात ना करे, बस चुप कर जाए। हमारे दरमियान इतना पता नहीं क्या कुछ इसने बना कर रखा। निकाह में आप भी शामिल थी, बात ख़त्म हो गई है, इस चीज़ को आप बार बार ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा नदीम भाई से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ को आप खुद हैंडल कर लेंगे तो अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि बात इससे ज़्यादा बढ़े, किसी को भी इतने बहतान ना लगाएं। जो चीज़ है आप सच वो बताया करें। आप कहती हैं ना कि मैं खुद सच बोलती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो सब सच बोलते हैं। मुनाफिक कभी भी इकट्ठे नहीं रहते, ठीक है ना। मुनाफिक जो होता है ना वो बड़ी जल्दी फट जाते हैं। अगर आप हमें मुनाफिक बोलती हैं ना, फिर मैं और आयशा मुनाफिक हैं तो हम फैमिली में बैठे हैं, हम कब के अलग अलग बैठे होते, लेकिन हम इकट्ठे हैं, ठीक है। आयशा आपको कई दफ़ा मनाने के लिए गई है, मैं तो आपके घर नहीं आई क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे, मैं उनकी परमिशन के बगैर नहीं जाती। कल आंसा भी, मेरी जो छोटी सिस्टर है, ऐसे कोई मजाक में बात हो रही थी, सब बैठे थे। मैंने उस वक्त भी बोला है कि जो मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ बात करता है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। आपकी कोई लड़ाई है आप लड़ाई रखो, लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की, इस बात की गवाह मेरी माँ भी है और मेरी माँ सच में आगे से हंसना शुरू हो गई, ठीक है। और ये चीज़ भी मैं कल व्लॉग में आपकी मम्मा के सामने जो है बात क्लियर कर दूंगी। तो आप आज के बाद मेरे हस्बैंड को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका यहाँ पर नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस वक़्त दिलबर बहुत अच्छा था जब आप दिन में 10-10 वीडियोस बनाती थी, ठीक है। उस वक़्त तो आप क्या, कुछ पिछले दिनों ही आप बोल रही थी कि मैंने ऐसे सब्सक्राइबर क्या करने हैं जिन्होंने हमारे रिश्ते ख़त्म करवा दिए हैं, जिन्होंने हमारा सारा कुछ ख़त्म करवा दिया। तो कोई बात नहीं, हम अकेले भी बहुत खुश हैं। मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी क्योंकि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, ना तो मैं आयशा के हक़ में हूँ ना मैं साइमा के हक़ में हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। मुझे तो जहाँ से इज़्ज़त मिलेगी मैं उधर ही जाऊँगी। मेरे ख्याल में हर इंसान के अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, वो वहीं पर जाता है जहाँ पर उसको इज़्ज़त मिल रही होती है, ठीक है। मैं इस दफ़ा आपके घर क्यों नहीं आई, सिर्फ इसी वजह से नहीं आई।
ورنہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کچھ دن کی ہوں، زندگی موت کا نہیں پتہ ہوتا، میں ادھر آؤں ادھر انسان نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کس نے اس دنیا سے پہلے چلے جانا ہے۔ لیکن آپ آج کے بعد ویڈیو میں میرا اور دلبر کا ذکر نہیں کریں گی، پھر مت کہیے گا کہ آپ میرے اوپر انہوں نے ایسا ریئیکشن ڈالا ہے۔ اور یہ بات آپ مت بھولیے گا کہ اگر آپ یہ چیز بول رہی ہیں کہ آپ یہاں پر سارا کچھ رکھ رہی ہیں تو پھر ہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور بہن بھائیوں کو، باہر کے لوگوں سے بہن بھائیوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے، میرا فلاں بھائی یا میری فلاں بہن کس طرح کی ہے۔ آپ بول رہی ہیں نا کہ اس کی 3 شادیاں، تو 3 شادیاں کوئی بھی شوق سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر میں اتنی بری ہوتی تو آج اس گھر میں نہ بیٹھی ہوتی۔ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں بول سکتی، کیونکہ آپ کے پاس اب ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ٹاپک ہو جائیں گے ریئیکشنز دینے کے، لیکن میری ایک ہی تم سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے اوپر اب آپ نے ریئیکشن نہیں دینا۔ اگر آپ کو جو بھی بات بری لگ رہی ہے، آپ ان سبسکرائبر کو جا کر ان کو انسٹاگرام ان کی ID لیں، وہاں جا کر ان کو رپلائی کریں، ٹھیک ہے؟ ڈیلی ولاگ میں ایک ہی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آپ سارا دن کھانا نہیں کھاتی ہیں، تو دن میں 2 ریئیکشنز کیسے آتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے سبسکرائبر آپ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے سبسکرائبر آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ سائمہ اگر آپ اتنی پریشان ہیں تو آپ ویڈیو کیسے ڈال رہی ہیں؟ گھر میں جب کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا، تو بیوی کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ویڈیوز ڈالے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر آ کر میرے ٹاپک کو ڈسکس کریں۔ آپ اپنے میٹر کو جو ہے نا سولو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر میں ڈیلی ایک ہی بات کروں گی تو نیچے میری بہن بھائیوں کو گالیاں پڑیں گی، تو یہی آپ عزت رکھ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، آپ نے چھوڑی ہیں؟ آپ نے تو ہر چیز ختم کر کے رکھ دی ہے۔ ڈیلی آپ کا ایک ہی ولاگ ہوتا ہے، ایک ہی ولاگ ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، سب ایک ہی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نا ہر ویڈیو میں بات تو آپ ہم پر ہی کر کے جاتی ہیں، لیکن الزام آپ دوسرے پر لگا دیتی ہیں۔ میں نے تو جی اس کے اوپر بنائی تھی۔ اس لیے کائنڈلی آج کے بعد میرے اور میرے ہسبینڈ کے اوپر آپ کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بہنوئی صاحب بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے، تو بھائی ندیم یہاں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں گندی ہوں، میں بری ہوں، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اپنی وائف کو آپ خود سمجھا لیں، ٹھیک ہے؟ میں ایسی کوئی مطلب نہیں ہوں کہ میں کچھ برا کروں گی اس کے ساتھ، ایسا تو نہیں ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر ایک انسان ہاتھ جوڑ لے۔ لیکن ہاتھ جوڑنے کی کیا مطلب آپ لوگوں کو ہے؟ وہ ایک انسان نے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی تھی، اس کی کوئی عزت نہیں رکھی، اس کو بھی منافق کیا کچھ بولا گیا، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں میں مانتی ہوں کہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، جو منافق ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ آج میرا بہت 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 اسپیشل ڈے تھا، میں نے لائف میں ایسا کام نہیں کیا تھا جو میں نے آج کیا تھا، تو لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ میں جب گھر آئی تھی نا تو میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا مما میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ جی ہاں جی آپ کے دل کو کچھ ہونا ہی ہونا ہے، کہ آپ کے اوپر اتنی لمبی ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ اور بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اوپر آپ ویڈیو نہ بنائیں۔ آپ کو کوئی بد دعا نہیں لگی، سارے گناہ ہم لوگوں کے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک جگہ آپ بول رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ ہوتا ہے جو لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف آپ بد دعائیں بول رہی ہیں۔ مجھے تو پھر آپ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو کیا ہے میں نے اور دلبر نے کیا ہے، سائمہ کو کسی کی کوئی بد دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا سائمہ سے یہ سوال ہے کہ تمہارا گھر خراب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں کمی ہے؟ آپ اس چیز کا لوگوں کو بتائیں، ایک ہی بات کو نہ ڈیلی کریں۔ نیچے لوگ آپ کو کمنٹس کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ، تو وہ لوگ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں فری بیٹھے میں ایک دن میں 2-3 ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنے یہ ویڈیو ہے، ریئیکشن ہے، جو بھی ہے وہ اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گا، جس کو برا لگا اس کے لیے سوری، اور جس کو اچھا لگا، جس کو میری یہ بات صحیح لگی ہے کہ اس کو اب ہمارے اوپر اتنی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے، تو اس کی بھی مہربانی ہے۔ اور بس یہی میری ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ جو میری آج کی ویڈیو تھی بہت اسپیشل تھی۔ صبح بڑے میں نے ایک نئے طریقے سے، جیسے ایک انسان نئی زندگی نہیں شروع کر رہا ہوتا،
میں نے ایسے صبح بڑے جوش میں بڑے اچھے طریقے سے اپنی ویڈیو بنائی تھی، لیکن میری قسمت میں ایسا نہیں ہے. میں ایک دن ہنس لوں یا تیار ہو لوں نا، اگلا پورا ہفتہ میرا بیماری میں ٹینشن میں ایسے ہی چلتا ہے. تو یہ شاید چیز میں بھول گئی تھی. تو مہربانی آپ کی، خوش رہیں، آباد رہیں. اور لیکن مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں. ہم بہت برے ہیں، گندے ہیں. ہم اپنے گھر ہیں، آپ کے گھر میں نہیں آئی ہوں. میں نے اتنا سا قدم بھی آپ کی دہلیز پر نہیں رکھا ہے. اور میرے خیال میں مجھے بہت ٹائم ہو گیا کہ میں تو آپ کے گھر کے سامنے سے گزری بھی نہیں ہوں. آپ کوئی اور ٹاپک ڈھونڈیں جو آج کل آپ کے گھر چل رہا ہے. تو اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کے ہسبینڈ کو بتایا تھا کہ میرے پاس بھی ہر چیز پڑی ہے، پروفس بھی ہیں، تو میں بھی بتا دوں گی. تو میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے. پھر یہ نہ کہیے گا کہ کچھ بھی نہیں رہا. بس اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.